हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अपडेटेड रिटर्न और आईटीआरयू क्या होती है, कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है फाइल, कब तक आपको फाइल करना है, कितना आपको एडिशनल टैक्स पे करना है अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूटिलिटी कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन से मोड में यूटिलिटी अवेलेबल रहती है अपडेटेड रिटर्न की। सही, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपडेटेड रिटर्न की यूटिलिटी को डाउनलोड करके उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब ये यूटिलिटी हमें मिलेगी कहाँ, उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, incometax.gov.in। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाने के बाद जब आप होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि आप किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड अपनी आईटीआरयू को फाइल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, आप 21-22 से लेकर 23-24 3 सालों की अपडेटेड रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो 23-24 को जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कौन सी आईटीआर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल होता है। आईटीआरयू आपको कौन सी आईटीआर के मोड में फाइल करनी है, वेदर इट इज़ आईटीआर 1, 2, 3, 4। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना है अपडेटेड रिटर्न के लिए। तो लेट्स सपोज आपको आईटीआर 1 अगर फाइल करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी अवेलेबल है। आपको इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। इसी यूटिलिटी में आपको अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन भी मिलेगा। ये जो यूटिलिटी है हमारी आईटीआर 1 की फाइलिंग से रिलेटेड है, बट जब आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहीं पे ही आपको अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये यूटिलिटी अभी रिसेंटली अपडेट की है डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी 2024 में। इसमें इस लिखा हुआ है साफ साफ, दिस यूटिलिटी इंक्लूड फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A, दैट मीन्स आईटीआरयू अपडेटेड रिटर्न की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। सेम एज अगर आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है तो आपको आईटीआर 2 पे क्लिक करना है और इसकी जो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है इसको डाउनलोड कर लेना है अगर आप आईटीआर 2 की अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 सारी आईटीआर्स की जिस भी फॉर्म में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसकी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को आपको डाउनलोड कर लेना है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आईटीआर 1 to आईटीआर 4 की एक कॉम्बो यूटिलिटी भी अवेलेबल रहती है, जिसमें हम जो जेएसएन बेस्ड होती है। ये एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी नहीं होती, ये जेएसएन बेस्ड यूटिलिटी होती है। इस यूटिलिटी के थ्रू आप जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाते हैं या फिर उसको रिवाइज कर पाते हैं। बट अगर मैं अपडेटेड रिटर्न की बात करूं तो अभी इस यूटिलिटी में अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आपको अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना है तो उसके लिए आपको एक्सेल की यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव फॉर्म के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैंने कुछ यूटिलिटीज़ डाउनलोड करके रखी हैं आपके लिए। जैसे अगर मैं आईटीआर 1 की यूटिलिटी की बात करती हूँ तो आईटीआर 1 की यूटिलिटी आपकी जो है जिप फॉर्मेट में, आपकी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं आपकी जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होंगी। जब आप उनको अनजिप करेंगे तो इस तरीके की एक एक्सेल शीट आपको मिलेगी। इस एक्सेल शीट को जब आप खोलेंगे, ये है हमारी एक्सेल शीट, ठीक है। यहाँ देखिए, ये इस तरीके का फॉर्म आपके पास खुल के आता है। यहाँ पे कहीं पर भी अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे लिखा नहीं है। आईटीआरयू या 139(8)A सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी पेज यहाँ पर एडिड नहीं है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो एक्सेल यूटिलिटी होती है इसमें आपको माइक्रो एनेबल करने होते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा माइक्रो एनेबल्स करने का। मैंने अपनी शीट में ऑलरेडी माइक्रो एनेबल करके रखे हैं। आपको जब यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको एनेबल माइक्रो पे क्लिक करना है। फिर ये आपको शो करेगा कि कब की यूटिलिटी ये हम आपको शो कर रहे हैं, कौन से ईयर से रिलेटेड ये यूटिलिटी है। अपडेटेड रिटर्न को निकालने के लिए आपको करना क्या है, जब आप फर्स्ट पेज पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से सेक्शन में अपनी रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। फाइल अंडर सेक्शन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन
नज़र आएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन अपडेटेड रिटर्न का भी है 139(8)(a). वंस यू क्लिक एट दिस ऑप्शन, आपके पास एक सेपरेट फॉर्म ऐड हो जाएगा पार्ट ए जनरल 139(8)(a। तो ये जो फॉर्म खुल के आया है ये है आपकी अपडेटेड रिटर्न का फॉर्म। इसी से ही आपको जो है अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना है। तो हर एक एक्सेल यूटिलिटी में, ये तो हमारी ITR 1 की एक्सेल यूटिलिटी थी, अगर मैं और भी एक्सेल यूटिलिटी देखूं तो सब में ये फॉर्म आपको इसी तरीके से मिलेगा। जैसे कि ITR 2 की अगर हम बात करें तो ITR 2 का जब आप JSN खोलेंगे तो वहाँ पर भी इनकम डिटेल्स में जाकर आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है, फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। जब यहाँ पे आप 139(8)(a) को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सेपरेट फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ इस फॉर्म के थ्रू आप ITR U को फाइल कर पाएंगे। सो जो भी फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म पे जाना है, उसकी एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, उस यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से सेक्शन में अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। जब आप सेक्शन 139(8)(a) को सेलेक्ट करेंगे तो एक सेपरेट पेज आपके पास खुल के आएगा, पार्ट ए जनरल 139(8)(a। तो ये रिटर्न है अपडेटेड रिटर्न की जो आपको फाइल करनी है फॉर ITR U। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्म को आपको फिल कैसे करना है, हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे उस वीडियो में। थैंक यू।